मेरा नाम बिलाल शम्स है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात करें अगर कराची की, तो कराची मेरे लिए एक फीलिंग का नाम है, क्योंकि कराची के हर इलाके में किस्सा, हर किस्से में एक कहानी है। और ऐसी एक कहानी को जानने के लिए जा रहे हैं आज मंगो पीर। मंगो पीर कराची के कदीम तरीन मुकामात में से एक मुकाम है। क्यों मशहूर है, कब वजूद में आया, ऐसे और बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलते हैं। तो आ चुके हैं मंगो पीर। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मंगो पीर कराची के कदीम तरीन मुकामात में से एक मुकाम है। हाजी शेख हसन अल मारूफ सुल्तान पीर मंगो या मंगो पीर इराक से 13वीं सेंचुरी के अंदर कराची में तशरीफ लेके आए। पीछे जो मेरी कब्रें देख रहे हैं, ये कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक और कुछ जो तहरीरें मैंने पढ़ी हैं, मोहम्मद बिन कासिम के जो लोग यहाँ पे आते थे, ठीक है ना, लश्कर आते थे, जो लोग मर जाते थे उनको यहाँ पे दफना देते थे। इनको अगर आप देखें, इनकी जो डिज़ाइनिंग हुई थी ये पुरानी कब्रों के हिसाब से ही है। पुराने ज़माने में जिस तरह की कब्रें बनती थी ये उसी हिसाब से मज़ार के अंदर आ चुके हैं। इनकी हिस्ट्री यहाँ पे पूरी लिखी हुई है पहले से ही, और मैं बता भी चुका हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि आपका इसमें ग्रामी हसन और एक रिवायत के मुताबिक कमालुद्दीन है। आप अरबी नस्ल से हैं। आपका सिलसिला नस्ल अमीरुल मोमिन हज़रत अली मुर्तज़ा से मिलता है। वालिद की तरफ से हुसैनी और वालदा की तरफ से हसनी सादात हैं। आप 13वीं सदी ईस्वी में हिजाज़ मुक़द्दस से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। ये ज़माना तातारियों के फितने का था। आप भी इनके ख़िलाफ़ जहाद में शरीक हुए। इसके बाद हज के लिए तशरीफ़ ले गए। इस दौरान मदीना मुनव्वरा में आपको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई। बारगाह रिसालत से आपको अजूदन में मुकीम हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर से मिलने की हिदायत फरमाई। चुनाचे आप हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की खिदमत में हाजिर हुए। आपके सिलसिला इरादत से मुंसलिक हो गए। कुछ अरसे बाद खिलाफत से नवाजे गए। आप बहुक्म मुर्शिद मौजूदा यानी मंगो पीर तशरीफ़ ले आए और इबादत और रियाज़त में मशगूल हो गए। ये जगह इस वक्त खैराबाद थी। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में हिंदुओं का मुतबर्रक मुकाम था। इब्तदाई ज़माने से जगह अक्सर आबाद और वीरान होती रही। हज़रत मंगो पीर की शोहरत इतराफ़ में फैली तो ये जगह मरजाए खलाइक हो गई। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में इस जगह आपके हम मैसर चंद अहल वयाल यानी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हज़रत लाल शहबाज कलंदर और जलालुद्दीन बुखारी तशरीफ़ लाया करते थे। आपके मज़ार से करीब तालाब में जो मगरमच्छ पाए जाते हैं, इनके मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रवायात हैं। हकीकत यह है कि आपकी करामत के मज़हर हैं। इनके सरदार का नाम मोर है। जब एक मोर मरता है तो दूसरा इसकी जगह ले लेता है। ये मगरमच्छ एक इज्तिमाई निज़ाम से मुंसलिक नज़र आते हैं। इस नज़्म व ज़ब्त को देख कर हैरानी होती है। मंगो पीर का मकाम और यहाँ के मगरमच्छ गैर मुस्लिम साहिबान इल्म व फ़न की तजुर्बात से जगह ले लेता है। पीर का लक़ब बाबा फरीद शकरगंज से मिला और हिंदू इनको लाला जसराज भी कहा करते हैं। इस्लाम की बहुत सी बड़ी अजीम हस्तियाँ, चाहे वो बहाउद्दीन ज़करिया हों, जलालुद्दीन बुखारी हों या फिर हों लाल शहबाज कलंदर, तशरीफ़ ला चुके हैं। यहाँ नीचे जो आप गर्म पानी का चश्मा देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों के मुताबिक आपको किसी भी किस्म की स्किन डिजीज है तो लोग यहाँ से शफा पाते हैं। अब इसे मुआवजा कहिए या एक हसीन इत्तेफाक, नेचुरली यहाँ पे इस पानी के अंदर सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिससे एंटीबायोटिक सोप्स वगैरह बनते हैं और डिफरेंट स्किन डिजीज वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बाकायदा प्रॉपर तौर पर अब तो हमाम बना दिए गए, वरना पहले ये नॉर्मली चश्मा हुआ करता था। जो असल चश्मा आ रहा है वो बेसिकली यहाँ से आ रहा है। बेसिक मंगो पीर जो है वो इसी वजह से मशहूर है। अंदर तो मेरे ख्याल से नहीं जाने देंगे, बाहर से हमें वीडियो बनानी पड़ेगी, बट कोशिश करेंगे कि जितना इसको एक्सप्लोर कर सकें करते हैं, कोशिश करते हैं। एक हैरत अंगेज़ बात अगर आपको बताऊं, 2016 की एक मशहूर न्यूज़पेपर और इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 200 से भी ज़ायद मगरमच्छ जो कि सदियों से यहाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद आज तक यहाँ पे कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। इट मीन्स कि यहाँ के मगरमच्छों ने किसी पे हमला नहीं किया। स्ट्रेंज। ये मगरमच्छ भी कुछ हमारे रिश्तेदारों की तरह ही है, सब खा जाते हैं, अब चाहे वो मिठाई हो, गोश्त हो या प्रॉपर्टी।
जैसा कि पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि लाल शहबाज कलंदर भी मंगू पीर के ऊपर तशरीफ़ ला चुके हैं। तो ये बेसिकली उनकी चिल्लागाह है लाल शहबाज कलंदर की। कहते हैं कि जब लाल शहबाज कलंदर और पीर शकरगंज साहब जो हैं वो जब यहाँ पे आए थे मंगू पीर पे, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी चिल्लागाह इख्तियार की थी। गंज शकर का जो मज़ार है, जो चिल्लागाह है, वो सामने, और लाल शहबाज कलंदर की ये है। भाई सीन कुछ ऐसे हैं, ये थोड़ा सा अनस्क्रिप्टेड हो गया है। मंगू पीर हम आए, वहाँ से पता ये चला कि लाल शहबाज कलंदर की चिल्लागाह है यहाँ पे। जब वहाँ पे आए तो यहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि सामने जो दरख्त है यहाँ पे आके वो इबादत किया करते थे। लाल शहबाज कलंदर ने बैठ के इबादत की है, और एज पर लोकल्स, अब कंफर्मेशन तो डेफिनेटली नहीं है, कि ये जो दरख्त है तकरीबन 200 से 250 साल पुराना है, क्योंकि 150-200 साल पहले लाल शहबाज कलंदर इधर आए, उन्होंने इबादत की। ये कुआं था कभी, इस कुएं को भी उससे ज़्यादा मंसूब किया जाता है। और ये जो बेसिकली दरख्त है कोई 200-250 साल पुराना दरख्त है। इसी ज़माने में ये कुआं हुआ करता होगा, ठीक है ना, जो कि अब खुश्क हो गया। और यहाँ के जो लोकल रहायशी हैं वो ये बता रहे हैं भाई कि ये कोई 300-400 साल पुराना कब्रिस्तान है, ठीक है ना। और यहाँ पे कभी हिंदुओं का बेसिकली पूरा इलाका हुआ करता था, जो कि फिर जो भी ये लाल शहबाज कलंदर, बाबा फरीद और जो मंगू पीर वाले बाबा हैं वो यहाँ पे आए, और उन्होंने यहाँ पे फिर इस्लाम की दावत दी और इस्लाम फैलाना शुरू कर दिया। अगर ये आप कब्रों पे डिज़ाइन देखेंगे तो ये आराम से आपको नज़र आ रहा होगा, ये कोई 300-400 साल पुराना ही है। मतलब ये अभी की कोई बात नहीं है कि 100-50 साल की अगर हम बात करें, तो ये ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। और बेसिकली ये आइडिया हो भी रहा है, ऐसे पत्थर लगा दिए, और पहले के ज़माने में होता भी यही था कि सिर्फ पत्थर लगा दिए जाते थे, कब्रों की तामीर नहीं की जाती थी। और ज़्यादातर कब्रें जो मुझे नज़र आ रही हैं वो ऐसे ही हैं, सिर्फ पत्थर लगा दिए हैं और वो कब्रें बना दी गई हैं। अब चलते हैं बाबा फरीद की चिल्लागाह की तरफ, वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। ये है बाबा फरीद शकरगंज की चिल्लागाह, जो कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। इसको ज़रा देखते हैं। तो भाई सीन ये ऐसा है कि एज पर लोकल्स जो यहाँ पे अभी बात की है हमने, वो डेफिनेटली थोड़ा सा कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे, थोड़ी सी शर्मीली पब्लिक होती है भाई। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बाबा फरीद या लाल शहबाज कलंदर इस जगह पे इबादत किया करते थे, ठीक है ना। तो अभी सिचुएशन आपके सामने, ठीक है ना, जगह देख लें आप कैसी है। तो मतलब आज से 500, 600 या 700 साल पुरानी क्या कंडीशन होगी। अपना नॉर्थ कराची भी ना भाई कोई आउट क्लास है। ये है बाबा फरीद की चिल्लागाह, ठीक है ना, जो कि मंगू पीर के मज़ार पे आए थे लाल शहबाज कलंदर के साथ। उनकी चिल्लागाह हम वहाँ पे दिखा चुके हैं। ये बेसिकली बाबा फरीद की चिल्लागाह है, जो यहाँ के लोकल्स हैं, ठीक है ना, और जो गाइडर्स वगैरह हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे बेसिकली उनकी चिल्लागाह थी और यहाँ पे आके उन्होंने बैठे थे और इबादत की थी। अब ये जो लोकेशन है और बाहर जो दरख्त है, तो वो तकरीबन 700-800 साल पुराना है। तो ये यहाँ की तारीख है, और यहाँ पे कुछ इनकी इबारत वगैरह भी लिखी हुई है। अगर इसको थोड़ा सा तुम एक्सपोज कर सको तो जरा इसको देखो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हजरत सखी हजरत सुल्तान मींगा बादशाह शाबान के महीने में खिलाफत से नवाजा। आप हजरत बाबा फरीदुल्लाह के 40वें खलीफा हैं। आप अजूदन से सन हिजरी 659 को मुल्तान शरीफ होते हुए मुख्तलिफ जगहों से चिल्लाकशी और तबलीग इस्लाम करते हुए इस मुकाम पर आए थे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, आप हज़रत बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद और खलीफा जानशीन थे। आपने फरमाया, तुम्हें यकीन दामन दबाए राइल एन मुशाहिदा करदा शेख मन अजलान दरगाह बेनियाजी और अज मुशरबे के शेख बायजीद रहमतुल्लाह अलैह और जुनैद रहमतुल्लाह अलैह दीगर मस्तान इश्क़ खुदाए जा महा नौशीदा अंदादे दहुम नौशीदा। मैं यकीन के साथ जानता हूँ और मैंने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है कि मेरे शेख हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दरगाह बेनियाजी के वासिलों में से एक थे, और इन्होंने भी इस किस्म का प्याला
पिया हुआ था, जैसा कि हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर आशिकान खुदा ने पिया हुआ था। और यह के निशादात से ज़रिहन ज़ाहिर है कि हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी मुकाम बड़ा बुलंद और आपकी शान बड़ी आल थे। ये यहाँ पे इबारत लिखी हुई है और बड़ी भाई गाढ़ी उर्दू है, ठीक है, पढ़ने में बड़ा मसला हो रहा है। ये ऊपर अगर आप थोड़ा सा देखें तो यार ये बड़ा कोई खूबसूरत सा बना हुआ है माशाल्लाह, ठीक है, और बड़ा इसको डेकोरेट किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। तो जैसा कि अभी यहाँ पे पता चला है कि उस ज़माने में यहाँ पे इन लोगों ने चिल्ला किया होगा और इबादत की होगी, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि अभी यहाँ पे इस वक्त अगर मैं देखूँ तो लाइट नहीं है, पंखा बंद है, मेरे लिए बात करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो उस ज़माने में इन लोगों ने कैसे बैठ के यहाँ पे इबादत की होगी और किस तरीके से यहाँ पे अपनी सकून इख्तियार की होगी, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल कायम होगा। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, ये बेसिकली आगे गाइड है, ठीक है, और इन्होंने भी बताया है कि जो बाबा फरीद थे, ठीक है, और जब वहाँ पे वो यहाँ पे चिल्ला वगैरह करने के लिए आए तो ये वो पत्थर थी, ये वो जगह थी जहाँ पे बैठ के उन्होंने अपनी इबादत की थी, ठीक है। और ये दरख्त भी बताते हैं कि ये उतना ही साल पुराना है ना। अच्छा, ये वो तख्ती है जहाँ पे इन्होंने चिल्ला किया है, जो चिल्ला बाबा फरीद शकरगंज चिल्ले गाए उनका एड्रेस जाना है, ठीक है, ठीक है। अगर ये देखो तो यहाँ पे भाई तकरीबन नक्शा सयाहत हिंद पूरा बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, पेशावरा, जम्मू, मीरठ, कलियर शरीफ, अमृतसर, पानीपत, काटियावाड़, हसारा, अजमेर शरीफ, शेखोपुरा, आगरा, बैतुल मुकद्दस, मदीना मुनव्वरा, कलकत्ता, भूटान, नेपाल, इन तमाम जगहों पे बाबा फरीद शकरगंज ने चिल्लाकशी की है और एहतिकाफ किया है। और वो बेसिकली यहाँ पे चिल्लाकशी करने आए थे, और जो मंगोपीर हैं, बाबा मंगोपीर जो है बेसिकली लाल शहबाज कलंदर और बाबा फरीद शकरगंज और दो इनके और साथी वहाँ पे अक्सर तशरीफ लाया करते थे, और उसी मुनासिबत से ये जगह भी मंसूब है। अ पार्ट ऑफ दिस के मगरमच्छ बाबा जी की जुएँ थी या उनके शागिर्द थे, ठीक है। गर्म पानी के चश्मे पे लोगों को शफा मिलती है या नहीं मिलती। ये जो जगह है ये एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। वीडियो तो मैं बहुत पहले ख़त्म कर चुका था, बट जब वहाँ हम पहुँचे मंगोपीर तो पता चला कि लाल शहबाज कलंदर, जैसा कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ, बाबा फरीद शकरगंज और लाल शहबाज कलंदर वहाँ पे अक्सर विजिट करते थे। तो वो जब वहाँ पे आते थे तो यहाँ पे उन्होंने अपनी चिल्ला का इख्तियार की थी, ठीक है। पहले वाला स्पॉट लाल शहबाज कलंदर का था, ये वाला स्पॉट बाबा फरीद शकरगंज का है, तो वो यहाँ पे आया करते थे। ये जो पूरी जगह एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बन सकती है, बट जैसा कि मैंने दिखाया कि यहाँ का सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है। अगर हकाम बाला इस पर थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाएं और इसको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकें तो ये जगह एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। बट सड़कों की ये कंडीशन है भाई कि हम जैसे लोकल जाते हुए 1000 दफ़ा सोचते हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल पब्लिक क्या आएगी। बहरहाल अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि ऐसी कौन सी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जो हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।